हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? क्या हाल चाल? आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। और आज आज हम एल्डिहाइड और कीटोन का और एक प्रस्तुति की जो मेथड है उसको आप लोगों के सामने ले आए हैं। आज हम गेटरमैन को पढ़ेंगे। आज हम गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस को पढ़ेंगे। गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस को पढ़ेंगे। इससे हम एल्डिहाइड की उत्पत्ति करेंगे। कैसे करेंगे हम एल्डिहाइड की उत्पत्ति? देखना, हम बेंजीन को लेंगे, उसके साथ HCl और HCN को लेंगे और उसके साथ एक नंबर एनहाइड्रस AlCl3 को लेंगे और 2 नंबर में H2O को लेंगे। तो हमारे सामने आएगा बेंजल्डिहाइड। ये कैसे आता है? पहले तो देखो कि बेंजीन रिंग, उसके साथ HCl और HCN को लो, HCl और HCN को लो, एनहाइड्रस AlCl3 को लो और H2O को लो। तो एनहाइड्रस AlCl3 क्या है? ये लुईस एसिड है। ये क्या है? ये लुईस एसिड है। ये लुईस एसिड के तौर पे काम करेगा। तो इसका मैकेनिज्म क्या है? ये तो एक्चुअल का रिएक्शन है। बेंजीन से आपको बेंजाल डिहाइड की प्राप्ति होगी। लेकिन ये कौन सी मैकेनिज्म में प्रस्तुत करते हो उसको देखो। इसका मैकेनिज्म कैसे बनता है? पहले तो देखो, ये रिएक्शन को लिखो और मैकेनिज्म इसका मैकेनिज्म क्या है? पहले तो HCl और HCN को लो। HCl और HCN, ये है HCl, ये है HCN। HCl क्या है? H के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर माइनस, इधर C के ऊपर प्लस, N के ऊपर माइनस। क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन में से क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। हाइड्रोजन और क्लोरीन में से क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींचेगा तो क्लोरीन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। H के तरफ से इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपने तरफ खींच रहा है, H के ऊपर आएगा प्लस चार्ज। इधर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो नाइट्रोजन के ऊपर आएगा माइनस चार्ज, और नाइट्रोजन खींच रहा है कार्बन के तरफ से तो कार्बन के ऊपर आएगा प्लस चार्ज। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि माइनस प्लस को अटैक करेगा। तो देखो, ये Cl माइनस इस कार्बन प्लस को अटैक करेगा, ये बॉन्ड खोल के नाइट्रोजन के ऊपर जाएगा, और ये N माइनस ये H प्लस को पकड़ेगा, तो कौन सी रिएक्शन होगा? ये Cl माइनस ये कार्बन प्लस को अटैक करेगा, ये एक बॉन्ड खोल के नाइट्रोजन के ऊपर जाएगा, N का जो माइनस चार्ज है वो H प्लस को पकड़ेगा। तो आप बोलोगे HC, इधर ट्रिपल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड हो जाएगा, N माइनस पकड़ेगा H को, NH, ये Cl को पकड़ेगा C, ये आएगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल ये आ रहा है। ये नंबर 1 स्टेप है। दूसरे स्टेप में इसको लो, HCCl डबल बॉन्ड NH, इसको लो। अगर आप इसको लोगे तो आप बोलोगे कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है उसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसको क्लोरीन अपने तरफ खींचेगा। तो आप बोलोगे HCC के ऊपर प्लस डबल बॉन्ड NH, इसकी उत्पत्ति हो रहा है और Cl माइनस आ रहा है। अब देखना, कार्बन के ऊपर प्लस, तो ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है? ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब बोलोगे जी बिल्कुल है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब देखो, एनहाइड्रस AlCl3 को लिए हो तो Cl माइनस प्लस AlCl3, ये क्या है? ये एनहाइड्रस है। ये क्या है? एनहाइड्रस है। और ये एक लुईस एसिड है। क्या है? ये एक
लुईस एसिड है। तो भाई साहब ये एल्यूमिनियम ये क्या करेगा, ये Cl माइनस नेगेटिव स्पीसीज को पकड़ेगा, तो आपके सामने आएगा AlCl4 माइनस, क्या आएगा AlCl4 माइनस, ये आ रहा है। आप बोलोगे जी बिल्कुल आ रहा है। अब देखना चौथे स्टेप में क्या होगा, बेंजीन रिंग को लो, बेंजीन रिंग को लो, ये है बेंजीन रिंग, ये बॉन्ड खोल के इधर आएगा, रेजोनेंस होगी, क्या होगी रेजोनेंस होगी। तो ये बॉन्ड खोल के इधर आएगा, तो इधर आएगा माइनस चार्ज, इधर आएगा प्लस चार्ज। आप बोलोगे कैसे आया, आप बोलोगे कैसे आया, ये बॉन्ड खोल के इधर आया तो ये बॉन्ड खोल के इधर आया तो इधर आया माइनस चार्ज, इधर से बॉन्ड खोल के इधर आ रहा है तो इधर आएगा प्लस चार्ज। ये बॉन्ड इधर से खोल के इधर आया तो जहां पर आएगा बॉन्ड खोल के उधर आएगा माइनस चार्ज, जहां से बॉन्ड खोल के आ रहा है उधर आएगा प्लस चार्ज। अब इलेक्ट्रोफाइल की इस्तेमाल करो, इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे आपके सामने क्या आया था, आप बोलोगे CH डबल बॉन्ड NH C के ऊपर प्लस, अब बोलोगे CH डबल बॉन्ड NH C के ऊपर प्लस। तो ये माइनस ये किसको पकड़ेगा, ये प्लस को पकड़ेगा, ये माइनस किसको पकड़ेगा, आप बोलोगे ये माइनस इस प्लस को पकड़ेगा, तो इधर आएगा CH डबल बॉन्ड NH आया, और इधर एक हाइड्रोजन पहले से था, इधर प्लस, ये ऐसा ऐसा। आप बोलोगे कि सर ये माइनस चार्ज ये CH डबल बॉन्ड NH C प्लस को पकड़ रहा है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, क्या है ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो आपके सामने ये आया, और एक हाइड्रोजन तो बेंजीन रिंग के ऊपर था, वो हाइड्रोजन भी आप ऐसे लिखो, और ये बॉन्ड खोल के पहले इधर आएगा, क्या आएगा ये हाइड्रोजन का बॉन्ड खोल के इधर आएगा, तो H प्लस इधर से निकल रहा है। आप बोलोगे H प्लस इधर से निकल रहा है, तो H प्लस निकल गया तो आपके सामने क्या आया, अब बोलोगे इधर CH डबल बॉन्ड NH आया, CH डबल बॉन्ड NH आया, ये बॉन्ड खोल के इधर आया तो और एक बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड खोल के इधर आया तो और एक बॉन्ड आ गया। अब ये लिख सकते हो, अब बोलोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। पांचवी स्टेप में ये जो H प्लस आया और उधर एक AlCl4 माइनस है, AlCl4 माइनस प्लस H प्लस करोगे तो H प्लस AlCl4 माइनस में से एक Cl माइनस को निकालेगा और आपके सामने आएगा HCl प्लस AlCl3। AlCl3 क्या है, आप बोलोगे AlCl3 एनहाइड्रस है, AlCl3 क्या है, ये एक लुईस एसिड है। मतलब ये जो AlCl3 है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन उसके बाद आपको फिर से AlCl3 की प्राप्ति हुई। मतलब AlCl3 रिएक्शन में ये इसको इस्तेमाल करो, लेकिन बाद में AlCl3 की फिर से आपको प्राप्ति हो जाएगी। तो आपके सामने ये आया, अभी भी एक स्टेप बाकी है, अभी भी एक स्टेप बाकी है, इसको पूछ लो, इसको पूछ लो। अब देखना इसको थोड़ा हटा लो। अब छठी स्टेप, पांचवी स्टेप तक आपको ये मिला था, छठी स्टेप में क्या मिलेगा, देखो इसको लिखो CH डबल बॉन्ड NH। आप बोलोगे जी बिल्कुल है, क्या है, आप बोलोगे CH डबल बॉन्ड NH है। H2O की इस्तेमाल करो, H2O मतलब H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस। अब देखो H2O में क्या है, H प्लस है, OH माइनस है। अब ये कार्बन और नाइट्रोजन में से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, आप बोलोगे नाइट्रोजन की। ये CH डबल बॉन्ड NH में से कार्बन और नाइट्रोजन में से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन ये डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींचेगा, तो ऐसे खींचेगा, नाइट्रोजन के ऊपर आएगा माइनस चार्ज, कार्बन के ऊपर आएगा प्लस चार्ज। ये NH माइनस ये H प्लस को पकड़ेगा, ये OH माइनस ये CH को पकड़ेगा। मतलब ये जो CH डबल बॉन्ड NH है, इनमें से ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा है, तो डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को नाइट्रोजन अपने तरफ खींच रहा है, तो नाइट्रोजन के ऊपर आया माइनस चार्ज, N माइनस ये H प्लस को पकड़ेगा, और इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज, OH माइनस जाके इसको पकड़ेगा। तो आपके सामने कौन सी कंपाउंड आया, आप बोलोगे ये आया, CH था, सिंगल बॉन्ड NH माइनस H को पकड़ेगा तो NH2, इधर OH, आप बोलोगे ये आया।
अब बोलोगे ये आया CH प्लस था, इसके साथ OH माइनस आया तो OH को लिखो, ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड हो गया, NH माइनस H प्लस को पकड़ेगा तो NH2 आएगा, ये बॉन्ड ऐसे इधर आएगा तो H के ऊपर आएगा प्लस चार्ज, ये बॉन्ड खोल के इधर आएगा तो N के ऊपर आएगा माइनस चार्ज, ये N माइनस H प्लस को टुक 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 करके जाके पकड़ लेगा और NH3 निकल जाएगा, आपके सामने से NH3 निकल जाएगा। तो देखो ये बॉन्ड खोल के इधर आया तो इधर डबल बॉन्ड की उत्पत्ति हुई, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड में जा रहा है, और ये बॉन्ड खोल के इधर आया तो H के ऊपर आया प्लस, ये बॉन्ड खोल के इधर आया तो N के ऊपर आया माइनस, N माइनस H प्लस को पकड़ेगा तो NH2 माइनस H प्लस को पकड़ेगा तो NH3 एमोनिया गैस निकल जाएगा, और इधर से C था, H भी था और C के साथ O का डबल बॉन्ड हो गया। देखो ये क्या है, ये बेंजाल्डिहाइड है। अब बोलोगे ये क्या है, यही तो आपकी प्यारा सा बेंजाल्डिहाइड है। तो आपने शुरू कहां से किया था, ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, ये जो गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस है, ये गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस की पूरा का पूरा मैकेनिज्म है। इसको छापो, इसको छापो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैकेनिज्म। आपको हमने पिछले दिन गैटरमैन कॉच सिंथेसिस बताए थे, जहां पर फ्रीडेल क्राफ्ट फॉर्माइलेशन हुई थी, जहां पर CO प्लस HCl, उधर से हमने HCOCl की उत्पत्ति की थी और उधर से HCO प्लस जो कि फॉर्माइल ग्रुप है उसकी हम बेंजीन रिंग में उस ग्रुप को हमने घुसाए थे, मतलब बेंजीन रिंग में HCO प्लस उस ग्रुप को हमने क्या करे थे, हमने घुसाए थे। इधर क्या हुआ, HCl HCN से हुआ, इधर HCl HCN से हुआ। तो अगर HCl HCN से करोगे तो आप बोलोगे सिर्फ गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, और अगर COHCl से करोगे तो गैटरमैन कॉच सिंथेसिस। ये नेम रिएक्शन है और दोनों की ही मैकेनिज्म हमने आप लोगों को बता दिए हैं। अब देखो ये हो गया, अब हमको क्या करना है, आप बोलोगे सर हमको और दो मैकेनिज्म या और दो प्रस्तुति उनको देखना है, और दो प्रिपरेशन को देखना है। अब देखो हाइड्रोलिसिस करेंगे हम किसकी, जेम डाइहैलाइड की, किसकी, हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाइहैलाइड। कैसे करेंगे देखना, हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाइहैलाइड। ये जेम क्या है, डाइहैलाइड मतलब दो हैलाइड होगा, जेम मतलब सेम कार्बन में एक ही कार्बन में दो हैलाइड, एक ही कार्बन में सेम दो हैलाइड मतलब जेम कंपाउंड। दो चीज होता है, एक को हम बोलते हैं जेमिनल, एक को हम बोलते हैं विसिनल। एक कार्बन दो कार्बन, ये जो दो पास का कार्बन है उन दोनों कार्बन में सेम ही ग्रुप दो तो उसको आप बोलोगे विसिनल, या भिस कंपाउंड। और एक ही कार्बन में, एक सेम कार्बन में अगर सेम ग्रुप रहेगा तो उसको आप बोलोगे जेमिनल या जेम कंपाउंड। तो हम इधर क्या लिखे हैं, जेम डाइहैलाइड लिखे, क्या लिखे हैं, जेम डाइहैलाइड लिखे हैं, CH3 CH Cl। देखो भाई साहब सेम कार्बन में सेम हैलाइड, सेम कार्बन में सेम हैलाइड, बैराइटा दो, BaOH होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड को बैराइटा कहा जाता है। इसको क्या बोलते हो, इसको बैराइटा बोलते हैं। इसको दो, अगर इसको दोगे तो ये बेरियम ये दो क्लोरीन को पकड़ेगा और बेरियम क्लोराइड निकल जाएगा, BaCl2 निकल जाएगा, और दोनों क्लोरीन की जगह पे दो OH घुसेगा, CH3 CHOH OH। ऐसे लिखो ये दोनों क्लोरीन को ये क्या है, ये जेम कंपाउंड है, ये जेमिनल है, ये जेम है, जेम डाइहैलाइड क्यों है, देखो दोनों हैलोजन है, दोनों हैलाइड है तो डाइहैलाइड। जेम क्यों है, एक ही कार्बन में दो सेम हैलाइड तो जेम डाइहैलाइड। एक कार्बन दो कार्बन, दो पास की जो कार्बन है उनमें अगर सेम ग्रुप को लोगे तो उसको बोलेंगे विस
विस डाइहैलाइड, वो क्या है, वो है विसिनॉल, ये है जेमिनॉल, वो होगा विसिनॉल। अब देखो जेम डाइहैलाइड, इसे ये आया, ये बॉन्ड खोल के इधर जाएगा, इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज, ये बॉन्ड खोल के इधर जाएगा, इसके ऊपर आएगा माइनस चार्ज, ये माइनस इस प्लस को जाके पकड़ लेगा, तो आपके सामने H2O निकल जाएगा, H2O निकल गया तो CH3CH डबल बॉन्ड O आएगा। देखो देखो, ये था जेमिनॉल, जेम डाइहैलाइड, BOH होल ट्वाइस 2, Ba 2 Cl को पकड़ेगा, BaCl2 निकल जाएगा, 2 OH इधर घुसेगा, ये बॉन्ड टूट के इधर आएगा, ये बॉन्ड खोल के इधर आएगा, ये OH माइनस ये प्लस को पकड़ेगा तो H2O निकल जाएगा, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल आएगा, एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल आएगा, या इथेनॉल आएगा। अब इसको बेंजाल्डिहाइड उत्पत्ति करने के लिए लो, इसको बेंजाल्डिहाइड आपको क्या बनाना है, आप बोलोगे सर हमको ना बेंजाल्डिहाइड बनाना है, हमको ना बेंजाल्डिहाइड बनाना है, CHCl BaOH होल ट्वाइस को लो, फिर से आपके सामने क्या निकल जाएगा, आप बोलोगे BaCl2 निकल जाएगा, BaCl2 निकल जाएगा, और 2 Cl के जगह पे 2 OH घुसेगा, 2 Cl के जगह पे 2 OH घुसेगा, ऐसे ऐसे, ये बॉन्ड टूट के इधर आएगा तो इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज, ये बॉन्ड टूट के इधर जाएगा, इसके ऊपर आएगा माइनस चार्ज, ये माइनस इस प्लस को टुक 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 करके जाके पकड़ लेगा, अगर ये इसको पकड़ लेगा तो आपके सामने H2O निकल जाएगा, आपके सामने H2O निकल जाएगा, OH माइनस H प्लस को पकड़ेगा तो H2O निकल जाएगा, तो आपको क्या प्राप्ति हुई, ऐसे बेंजीन रिंग CH, इसके साथ डबल बॉन्ड हो, ये भी क्या है, ये है बेंजाल्डिहाइड, ये क्या है, ये है बेंजाल्डिहाइड। ऐसे आप जेमिनॉल या जेम डाइहैलाइड से, जेमिनॉल या जेम डाइहैलाइड से, ये भी जेमिनॉल है, ये भी जेम डाइहैलाइड है, जेम डाइहैलाइड है, ये जेमिनॉल है, जेमिनॉल है, तो आप इससे बेंजाल्डिहाइड की भी प्राप्ति कर सकते हो, आप इससे एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल की भी प्राप्ति कर सकते हो, ये अलग रिएक्शन है, एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल की भी प्राप्ति कर सकते हो। अब देखो इससे आप कैसे कीटोन बनाओगे, इससे आप कैसे कीटोन बनाओगे, हो गया छापना, हो गया तो मिटा दे, मिटाने के बाद देखना एक बात, यह भी आसान है, इससे आप कीटोन की भी उत्पत्ति कर सकते हो। देखो CH3 CCl CH3, ये भी क्या है, देखो सेम कार्बन, उनमें सेम सेम हैलाइड है, ये भी जेम डाइहैलाइड है, ये भी आप बोलोगे जेम डाइहैलाइड है, या ये भी जेमिनॉल कंपाउंड है, क्या है, जेमिनॉल कंपाउंड है, इसमें भी आप BaOH होल ट्वाइस को दो, बेराइटा को दो, तो एक बेरियम 2 क्लोरीन को पकड़ेगा तो BaCl2 निकल जाएगा, BaCl2 निकल गया तो 2 OH 2 Cl के जगह पे आएगा, CH3C इधर एक OH, ये CH3 इधर एक OH, ये देखो ये बॉन्ड टूट के इधर जाएगा तो H के ऊपर प्लस आएगा, ये बॉन्ड खोल के इधर आएगा तो OH के ऊपर माइनस आएगा, ये OH माइनस जाके इस H प्लस को पकड़ लेगा, ये OH माइनस जाके इस H प्लस को पकड़ लेगा, अगर इसको पकड़ लिया तो H2O निकल जाएगा, H2O निकल लिया तो CH3 है, C है, इधर एक डबल बॉन्ड आया तो O CH3, ये क्या है, एसीटोन है, ये क्या है, आप बोलोगे ये तो एसीटोन है, ये क्या है, ये 2 प्रोपानोन है, ये 2 प्रोपानोन है, देखना ये क्या है, आप बोलोगे सर ये तो 2 प्रोपानोन है, जी बिल्कुल है, एसीटोन है या 2 प्रोपानोन है। आप इस तरीके से हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाइहैलाइड से एसिटाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड या एसीटोन की उत्पत्ति कर सकते हो, आप ऐसे भी इसकी उत्पत्ति कर सकते हो। मिटा दे, मिटाना हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया, तो और एक चीज को देखो, और एक चीज को देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, लिखो हेडिंग डालो, पिनाकोल पिनाकोल पिनाकोलोन पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो देखना ये कैसे करोगे, ये कैसे करोगे, CH3C CH3
CH3 CH3 CH3 इधर एक OH है, इधर और एक OH है। CH3 ये देखो, इसको देखो, ये क्या कंपाउंड है? आप बोलोगे ये कार्बन और ये कार्बन दोनों पास का कार्बन है, दोनों में ही सेम ग्रुप है, ये भिसिनाल है। ये क्या है? ये भिसिनाल है, ये भिस डाइऑल है, ये भिस डाइऑल है। क्यों भिस डाइऑल है? देखो, दो अल्कोहल ग्रुप, दो अल्कोहल का OH ग्रुप, तो दो ऑल ग्रुप, तो डाइऑल। विस पोजीशन में है, मतलब दो पास की जो कार्बन है उन दोनों में सेम अल्कोहलिक OH ग्रुप है, तो इसको आप बोलोगे ये विस डाइऑल है। इसी का नाम है पिनाकोल, इसी का नाम है पिनाकोल, इसका कॉमन नेम है पिनाकोल। इसका यूपीएससी नेम क्या है? 1 2 3 4, इधर 2 और 3 पोजीशन में 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल लिखो। ये देखो 2 और 3 में एक मिथाइल, 2 मिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल। अब 2,3 डाइमिथाइल के बाद 1 2 3 4 4 कार्बन, तो ब्यूट, 4 कार्बन तो ब्यूट, ब्यूट के बाद 2 और 3 में 2 ऑल, ब्यूट 2,3 डाइऑल, 2,3 डाइऑल। ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 और 3 में 2 मिथाइल है, 2,3 डाइमिथाइल, 4 कार्बन तो ब्यूट, 2 और 3 में 2 ऑल है, 2,3 डाइऑल। ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है, ये कॉमन नेम है, ये और एक नोमेनक्लेचर है, क्या है? ये विस डाइऑल है, ये विसिनाल कंपाउंड है, ये विसिनाल कंपाउंड है। आप कुछ भी बोल लो, ये विसिनाल कंपाउंड है, ये विस डाइऑल है, ये पिनाकोल है, या ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को देखो, ये 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2,3 डाइऑल है। लिखना हो गया, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, इसको मिटाना हो गया। तो देखो 2 3 4 इनको भी मिटा दो। ये क्या है? आप बोलोगे सर ये हमारा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा पिनाकोल कंपाउंड है, इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 को दो। पहले तो इसको ये जान लो कि रीअरेंजमेंट होगा, ये CH3 और ये OH का रीअरेंजमेंट होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, OH इधर जाएगा, CH3 इधर आएगा, तो आपके सामने क्या आया? CH3C, OH OH, ये C, CH3 CH3 CH3। देखो क्या मिला आपको, देखो क्या मिला, ये CH3 इधर गया, ये OH इधर गया, इन दोनों की पोजीशन अदल बदल हुई, तो हुआ तो क्या होगा? अब देखना, एक ही कार्बन में दो सेम ग्रुप है, तो ये क्या था? ये भिस था, ये भिसिनाल था, ये भिस था, ये क्या हुआ? ये जेमिनाल है, ये जेमिनाल है, ये जेम है, ये क्या है? ये जेम है, तो ये विस डाइऑल था, ये जेम डाइऑल है, ये विस डाइऑल था, ये जेम डाइऑल है। तो देखो ये इधर दो पास की कार्बन में सेम ग्रुप थी, भिसिनाल था, एक ही कार्बन में सेम ग्रुप है, जेमिनाल है। इसको बीच में लिखते रहो, इसको बीच में लिखते रहो। ये जेमिनाल आया, तो भिसिनाल से आपको क्या मिला भाई साहब? भिसिनाल से आपको जेमिनाल मिला। अब देखना इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दोगे तो इधर से H2O निकलेगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल निकलेगा, तो OH को इस तरीके से लिखो, तो OH को इस तरीके से लिखो। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या है? ये H2O को बाहर निकालेगा खींच के, ये H इधर आएगा, बॉन्ड H प्लस हो जाएगा, ये H प्लस हो जाएगा, होगा ना? ये बॉन्ड टूट के इधर आएगा तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, ये माइनस चार्ज भाई साहब, ये माइनस चार्ज ये प्लस को पकड़ेगा, इसको पकड़ेगा, तो देखना ये OH माइनस जाके H प्लस को पकड़ेगा, OH माइनस जाके H प्लस को पकड़ेगा, तो H2O निकल जाएगा। H2O निकल गया तो CH3 C डबल बॉन्ड O C CH3 ये क्या है? ये पिनाकोलोन है। ये क्या है? ये पिनाकोलोन है, ये पिनाकोलोन है। ये क्या है? ये आपका पिनाकोलोन है, ये CH3 है। ये क्या है? ये CH3 है। अब देखना ये इसका कॉमन नेम पिनाकोलोन है, लेकिन ये 1 नंबर, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो तो आप बोलोगे कि ये क्या है? 3,3 डाइमिथाइल,
3 डाइमिथाइल। देखो देखो 3 नंबर कार्बन में 2 मिथाइल है, 3 डाइमिथाइल हुआ। 2 ब्यूटानोन, 2 ब्यूटानोन, 2 ब्यूटानोन। क्यों क्यों? 4 कार्बन तो ब्यूट, 4 कार्बन तो ब्यूट, 2 नंबर पोजीशन में ओन, तो 2 ब्यूटानोन। तो पिनाकोलोन कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नेम ये है। तो पिनाकोल से आपको क्या मिला? पिनाकोल से आपको पिनाकोलोन की प्राप्ति हुई, पिनाकोल से आपको पिनाकोलोन की प्राप्ति हुई। ये रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको छापो, इसको छापो। और इसके साथ साथ ये मान लो कि हमारा जो एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन थी वो हम खत्म कर दिए हैं। एल्डिहाइड कीटोन की जो प्रिपरेशन है वो खत्म हो गया है। अब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन आएगा, जिसमें आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ोगे। इसके बाद की जो लेक्चर है उसमें आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की लेक्चर, मतलब HCN से कैसे रिएक्शन होता है, जो NaHSO3 है उससे कैसे रिएक्शन होता है, जो मिथेनॉल है मतलब जो अल्कोहल से एसीटाल या कीटोल, कीटाल या हेमियासीटाल, हेमिकीटाल उसकी उत्पत्ति होती है वो कैसे होता है, इथिलीन ग्लाइकॉल से साइक्लिक कीटाल की उत्पत्ति कैसे होती है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल की प्रिपरेशन होती है, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन कैसे कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं उसको हम पढ़ेंगे पिछले दिन के। इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें आपको ये सब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को या केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन इसको पढ़ने को मिलेगा। और आज के लिए अलविदा और जय हिंद।